हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि रेलवे की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जो कि है आपकी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की। तो यहाँ पर अगर हम वैकेंसी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। 26,502 पोस्ट आई है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चांस है इस पर रेलवे में भर्ती होने का, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पाने का। और यह जॉब है असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की, साथ में कंबाइंड वैकेंसी आई हुई है, जिसमें मेनली अगर बात की जाए तो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी ज्यादा है और टेक्नीशियंस की थोड़ी सी कम है। तो आज जो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं सभी चीजों के बारे में रेलवे भर्ती में। यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, आपका सिलेबस क्या होगा। मेनली यहाँ पर हम सिलेबस को भी बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में आएगा, उन चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होना चाहिए। तो अगर आप रेलवे का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आपको वीडियोस मिल पाए और आप हमारे चैनल के थ्रू पढ़ाई करके रेलवे में सिलेक्ट हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बहुत ही बड़ा आपका जो सपना है कि गवर्नमेंट जॉब का, वो रेलवे पूरा कर सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 26,502 वैकेंसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर क्या बात की गई है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो फॉर्म की डेट है स्टार्ट होने की, वो आज से ही फॉर्म फिल करना आप स्टार्ट कर सकते हो, 3/2/2018 से। और डेट एंड टाइम की बात करें तो 5 जो क्लोजिंग है आपकी, 5/3 यानी कि 5 मार्च, 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 5 मार्च को ये जो है रात में 12 बजे तक आपका फॉर्म फिल हो सकता है, अगर डेट नहीं बढ़ी तो। और यहाँ पर देखिए, जो भी एग्जाम होगा वो प्री और मेंस में होगा। प्री यानी कि फर्स्ट स्टेज, और मेंस मेंस यानी कि सेकेंड स्टेज। तो इनको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बस बता दे रहा हूँ कि जो ये एग्जाम होने वाला है, तो जो फर्स्ट स्टेज और जो भी एग्जाम होगा वो कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक, ऑनलाइन। तो यहाँ पर अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेज यानी कि प्री एग्जाम की बात करें तो वह होगा अप्रैल और मई के बीच में आपके एग्जाम हो जाएंगे। यानी कि आपके पास है 2 मंथ्स, ओनली 2 मंथ्स है आपके पास रेलवे की तैयारी करने के लिए। और बाकी जो भी डेट होंगी वो वेबसाइट्स पे बता दी जाएंगी। तो जो वैकेंसी आई है, देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियंस। यानी कि वैकेंसी किसकी आई है, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियंस की वैकेंसी यहाँ पर आई है। एप्लीकेशन जो है कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर सकता। ऑफलाइन फॉर्म नहीं आए हैं, जो भी फॉर्म आया है वो ऑनलाइन ही आया है। तो यहाँ पर आज हम जो बात कर रहे हैं पूरे नोटिफिकेशन की, यहाँ पर हम बात करेंगे। तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है लोको पायलट एंड टेक्नीशियंस की। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोई जनरल इंस्ट्रक्शंस की, कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो देखिए, एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ही आरआरबी की वेबसाइट पे सबमिट आप कर सकते हैं। 1 एप्लीकेशन ओनली, यानी कि एक ही एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। यानी कि आपको जोन वाइज करना है, जो 17 जोन है उनमें से किसी एक जोन के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, एनी अटेम्प्ट बाय कैंडिडेट टू सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन अगेंस्ट द CEN, ठीक है, तो सेल रिजल्ट इन डिस्क्वालीफाइड इन द डिपार्टमेंट। वही देखिए, सबसे पहली बात तो जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म में आजकल जो है आधार मांग रहा है, और आधार से आप रजिस्टर करोगे तो एक आधार, व्यक्ति के पास एक ही आधार है, तो जैसे आप आधार दूसरे फॉर्म में डालोगे तो वो आपको वहां पर मैच कर लेगा और आपको डिस्क्वालीफाइड कर देगा। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। देखिए, एलिजिबिलिटी of the candidate will be considered only on the strength of the information furnished in the online application। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप जो जो चीज डालोगे उसी पे जो है चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी आपकी। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें तो पे स्केल की बात करते हैं। तो पे स्केल जो होगा इसका जो है 1900 ग्रेड पे, मतलब पे स्केल है आपका यहाँ पर 19,900 मैक्सिमम इनिशियल पे है। और ग्रेड पे की अगर बात करें तो 1900 GP जो है मिलनी रहता है। C ग्रुप की आपकी वैकेंसी है। एज की बात करें तो एज जो है 18 से 28 साल तक, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 ईयर्स यहाँ पर दिया गया है। ये जो मेनली है जनरल के लिए है, बाकी हम रिलैक्सेशंस की बात यहाँ पर करेंगे आगे। अब स्टेजेस ऑफ एग्जाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, तो फर्स्ट स्टेज CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पर, यानी कि प्री, वही चीज मैंने बताया, प्री और मेंस कॉमन फॉर असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, यानी कि दोनों के लिए ही पहला पेपर तो सेम ही होना है। और जो लोग जो असिस्टेंट लोको पायलट में क्वालिफाइंग करेंगे तो सेकंड स्टेट है, जो सेकंड स्टेट भी होगा उन वहां पर उनके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यानी कि जो लोग लोको पायलट की परीक्षा भरेंगे, ALP की भरेंगे असिस्टेंट लोको पायलट, तो उसको प्री भी देना होगा, मेंस भी देना होगा, और उसके बाद ये क्लियर करने के बाद एक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम साइको भी बोलते हैं, वो भी देना पड़ेगा।
और जो मार्क्स होंगे वो जो जब कट ऑफ निकलेगा तो नॉर्मलाइज्ड होके कट ऑफ निकलेगा। ठीक, तो आई होप कि ये जो है एक रिव्यू है एक तरीके का आपके नोटिफिकेशन का। आगे हम बहुत ही डिटेल में इसकी चर्चा करने वाले हैं सभी चीजों की, कि पेपर 1 का सिलेबस क्या होगा, पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पर क्या होगा। चलिए तो बात करें कुछ और चीजों की। तो जो भी यहाँ पर देखिए वही चीज दिया गया है, इसमें भी आपको वही बोला गया है कि फर्स्ट स्टेज में जो क्वालिफाई होंगे तो उसके बाद जो है सेकंड स्टेज के लिए उनको बुलाया जाएगा और वहां पर भी उनको टेस्ट में जो है पास होना पड़ेगा। अब देखिए एक चीज और बताता हूँ कि जो फर्स्ट स्टेज होगा उसमें जो क्वालिफाई होंगे तो कितने 15 टाइम्स ज्यादा बुलाया जाएगा, यानी कि जो 26,500 वैकेंसी है तो इसमें आप 15 से गुणा कर दीजिए, इतने लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा मेंस के एग्जाम देने के लिए। यही चीज यहाँ पर बोला गया है। नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कितनी है 1/3 नेगेटिव है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपके जो है 3 मतलब अगर 1 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 1/3 उसका आपको कट जाएगा। तो ये मतलब 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर 1 नंबर का है। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि 1/3 है यहाँ पे, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपका गया। तो बहुत ही जो है यहाँ पर संभाल के आपको पेपर करना है, जो आंसर आएगा वही आपको करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह आप नहीं ले जा सकते, ये सब चीज जनरल जो है ये सब है आपके, ये सब हमको देखने की जरूरत नहीं है। मेनली देखिए यहाँ पर जो बोर्ड में लिखा गया है कि आपके पास आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और वैलिड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी भी होना चाहिए, जिसपे आप जो है रेलवे आपको पूरी डिटेल भेजेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन जो होगा एसएमएस के माध्यम से होगा, ईमेल के माध्यम से होगा। ठीक, और एक बार भरने के बाद मोबाइल नंबर जो है और ईमेल एड्रेस को आप किसी भी स्टेज पर नहीं चेंज कर सकते। आरआरबी विल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस एट एनी स्टेज। मतलब एक बार जो आपने फॉर्म में भर दिया तो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपका चेंज नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छे से उसको भरिएगा, क्योंकि ये फाइनल सिलेक्शन तक आपका वही मोबाइल नंबर और ये सब चीजें रहेंगी। तो देखिए अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन हम देख चुके हैं, वैकेंसीज के बारे में जानेंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड जानेंगे, नेशनल से मतलब जो जो एलिजिबल है सिटीजनशिप ये सब जानेंगे, एज लिमिट देखते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे, एग्जामिनेशन फी देखेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखेंगे और हाउ टू अप्लाई भी देखेंगे। और यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है, और यहाँ पर हम एक चीज और देखेंगे जिसको हम बोल रहे हैं सिलेबस। क्या सिलेबस जो है, सिलेबस भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसको इन चीजों को डिटेल में देखेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसीज की, क्योंकि हम जनरल इंस्ट्रक्शन को हम देख चुके हैं। तो वैकेंसीज की बात करें तो देखिए बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज आई है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है आपके जोन वाइज है। तो देखिए जैसे कि बात करें इलाहाबाद, हर बार इलाहाबाद में जो है अधिकतर वैकेंसी होती है। तो ये देखिए लगभग जो है 3,413 वैकेंसी इलाहाबाद में है, जिसमें जो है जो आपका ये सब चीजें हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आने वाली हैं, इसके अंतर्गत जो भी चीज आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल की वैकेंसी है, ये एससी की वैकेंसी है, एसटी की वैकेंसी है, ओबीसी की वैकेंसी है, और ये वैकेंसी है आपकी लोको पायलट के लिए। और इधर वाला जो है टेक्नीशियन की जितनी पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर वैकेंसीज उपलब्ध है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सभी बोर्डों के बारे में यहाँ पर दिया, उतने डिटेल में हम इसको चर्चा नहीं करेंगे। आप नोटिफिकेशन नीचे वीडियो की लिंक, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे दी जाएगी नोटिफिकेशन की, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप इसको देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी कहाँ पर है। लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी मेनली जो है इलाहाबाद में ही होनी चाहिए, क्योंकि हर बार की तरह वहीं पर सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल देखिए 26,502 है हमारे पास। लोको पायलट की अगर वैकेंसी की बात करें तो लोको पायलट की वैकेंसी लगभग देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि लगभग 17,000 के आसपास उसकी वैकेंसी है। बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोको पायलट का एग्जाम होना है। तो देखिए फिटनेस की अगर हम बात करें तो जो लोको पायलट में एलिजिबल होंगे उनको A1 का मेडिकल लगेगा। A1 में देखिए क्या है कि डिस्टेंस विद 6x6, 6x6 विदाउट ग्लासेस, ये सब चीजें हैं आपके पास। और ये सब और चीजें दी हुई हैं कि नियर विजन जो है 0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, मस्ट पार्ट टेस्ट द कलर विजन। ठीक है, इनका ये सब कलर ब्लाइंडनेस आपको पास नहीं होना चाहिए, नाइट विजन, इन सब चीज का। तो बहुत ही जो लोको पायलट है ALP, इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, आंखें आपकी बिल्कुल बाज की नजरें होनी चाहिए आपके पास। B1 उससे थोड़ा सा कम है, जैसे कि 6/9, 6/, तो ये जो है मेनली आपके लिए टेक्नीशियंस के लिए है। B2 भी जो है टेक्नीशियंस के लिए है, C1 भी, ये सब चीजें आपको मेनली नॉर्मल आपका स्टैंडर्ड है। लेकिन जो लोको पायलट के लिए है A1 का मेडिकल है, तो आंख आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर थोड़ा आपको डाउट है आंख के ऊपर तो अभी से इलाज कराना शुरू कर दीजिए।
बात करते हैं कुछ और चीजों की। तो देखिए यहाँ पर ऐसा चीज बोला गया है कि क्या क्या बोला गया है कि जो कैंडिडेट हैं अगर वो फॉर्म वगैरह भर रहे हैं तो आपको जो है मैनुअल वगैरह पढ़ लेना है मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए, कौन सा, जो रेलवे का चैप्टर 5 है, और वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेनली जो चीजें हैं कि जो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि फॉर्म भरते समय जो है आपको एक मैनुअल का उसमें नोटिफिकेशन में एक दिया हुआ है आई टेस्ट का, वो करा के शायद अपलोड भी करना पड़ेगा। ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं लोको पायलट के लिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एज लिमिट जो है 18 से 28 ईयर्स तक दिया गया है, मेनली जनरल के लिए है, तो लोअर एज और अपर एज। अब अगर हम छूट की बात करें तो देखिए SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC क्रीमी लेयर कैंडिडेट, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, 3 साल का है। एक्स सर्विसमैन जो होंगे तो उनको भी छूट मिलेगा, और जो PWD के उनको 10 साल का, PWD OBC नॉन क्रीमी ने 13 साल का, PWD SC/ST 15 साल का, और जो जम्मू कश्मीर से वगैरह वो बिलोंग करते हैं तो उनको 5 साल की एज की छूट मिलेगी। ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब जो पहले से ही रेलवे में एम्प्लॉय है, रेलवे में काम कर रहे हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी में, तो उनके लिए जो है देखिए 40 साल जनरल वालों के लिए है, और OBC के लिए 43, और SC/ST वालों के लिए 45 साल यहाँ पर दिया गया है। अगर हम वुमेन महिला कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए 35 साल है, ठीक। हु आर विडो, डिवोर्सी, जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में बताया गया। तो 38-40 ये सब चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस अप्लाइंग फॉर द पोस्ट फॉर विच मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI, मतलब आपको ITI होना चाहिए, कंप्लीटेड है। तो इसमें क्या है, इसमें भी जो है उनको कुछ कुछ जो है अप्रेंटिस का, जो अप्रेंटिस एक्ट है 1961 के तहत कुछ छूट दी जाएगी। अब जो है कोर्स कंप्लीटेड, वही अप्रेंटिस एक्ट में जिन्होंने कोर्स किया है तो इनको जो है 25 साल के पहले वो अप्रेंटिस किया होना चाहिए। ये चीजें यहाँ पर बोली गई, तो उनको भी एज में जो है यहाँ पर छूट मिली हुई है। तो इस तरीके से जो है एज में बहुत ज्यादा यहाँ पर छूट दिया गया है। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर आप लोगों के लिए कंपटीशन होने वाला है, बहुत ही ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। 26,000 पोस्ट है, तो लगभग समझ लीजिए 60-70 लाख से ऊपर ही फॉर्म भरे जाएंगे, करोड़ में भी जा सकता है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या एज की बात की जा रही है, 18 से 21। जनरल जो है 2/7/1990 अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब इससे जो है इस समय आपको ये सब चीजें दिया गया है। OBC में 2/7/1987, SC/ST में 2/7/1985, ये सब चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अब इससे नीचे आपका नहीं होना चाहिए, नॉट लेटर देन, ये आपका 2000 से उसके उसके नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जनरल वाले जो है 1990 के पहले के नहीं होने चाहिए। तो ये सब चीजें यहाँ पर दिया गया है। बस ये सब चीजें हैं आपके एज रिलैक्सेशन में। तो बस ये याद रखें कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं तो ये चीज 1990 तक वालेंगे, मतलब 2 जुलाई 1990। अब इससे अगर पहले के कोई भी हैं तो वो जो है नहीं भर पाएंगे इस फॉर्म को। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जनरल कैटेगरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए मेनली जो है इसमें आपको चाहिए ITI, ठीक है, ITI, अप्रेंटिस, ये सब चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन आपके पास अगर इंजीनियरिंग है, ठीक है, इंजीनियरिंग है या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। एक चीज बहुत ही इसमें बड़े शब्दों में लिखी गई है कि जिनका रिजल्ट फाइनल एग्जामिनेशन में है, ठीक है, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, यानी कि आप जो है नहीं कर सकते। अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं या फिर आपने अभी एग्जाम दे दिया और आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, यानी कि मेनली आप अगर ये फॉर्म भरते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो 3 मार्च के, जो 3 मार्च है, 3 मार्च के पहले आ जाना चाहिए। अगर 3 मार्च के पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तब तो आप भर दीजिए, अगर नहीं आने की संभावना है तो फॉर्म नहीं भरिए। चीजें यहाँ पर दी गई है कि ITI, और देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन यू ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। मतलब ये बोला गया है कि जो डिग्री है आपका डिप्लोमा है इंजीनियरिंग की, तो वो जहां पर अप्रेंटिस मांगा हुआ है तो वहां पर ये एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे जब तक कि वो ना बोल दे। जब तक अगर स्पेसिफाइड नहीं किया हो उसमें, अगर बोला गया है पोस्ट के लिए कि हाँ यहाँ पे डिग्री चल जाएगी तो ठीक है, लेकिन नहीं बोला गया है तो वहां पर बस ITI ही मांगेगा। ITI वाले ही भर पाएंगे या जिन्हें अप्रेंटिस किया है वही ही भर पाएंगे। ये चीजें यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए और चीजें बोली गई हैं कि एग्जामिनेशन फी की बात करें तो सभी कैंडिडेट के लिए जो है 500 रुपये आपको लगने वाला है। कितनी है? 500 रुपये फीस है। और जो SC ST और PWD और ट्रांसजेंडर ये सब जो है तो उनके लिए क्या है, दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस एप्लीकेबल, मतलब उनको ये जो है 250 रुपये रिफंड हो जाएगा, यानी कि 250 रुपये ही उनकी फीस है। तो फीस आप भर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑफलाइन जो है SBI ब्रांच में जाके चालान कटा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके भी भर सकते हैं। ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब जो है मेनली बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, जो कि आपका असिस्टेंट, लोको पायलट और टेक्नीशियंस के लिए। तो देखिए ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन, एक ही आप कॉमन एप्लीकेशन आपको भरना है असिस्टेंट, लोको पायलट एंड टेक्नीशियन दोनों के लिए। ये सब वेबसाइट से आप भर सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट स्टेज होगा, फिर सेकंड स्टेज आपका एग्जाम होगा यानी कि प्री होगा, फिर मेंस होगा, और उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो होगा मतलब सिर्फ लोको पायलट के लिए। और अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर उसके बाद होगा। अब यहाँ पर जो है डेट टाइम वेन्यू भी आपको मिलेगा, यानी कि एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, ये सब चीजें यहाँ पर दी गई। मेनली इंपॉर्टेंट है आपका ये जो कि है आपका PT यानी कि प्री एग्जामिनेशन जो होगा आपका। तो पहला पेपर जो होगा वो कितने 60 मिनट का होगा, यानी कि 1 आवर आपके पास टाइम रहेगा। 75 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 75 क्वेश्चन आएंगे, जो कि बहुत ही मायने रखते हैं। 75 क्वेश्चन 60 मिनट में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। तो इसमें जो है 60 क्वेश्चन कीजिए 60 मिनट में, लेकिन सही कीजिए। ठीक, ये चीजें हो गई। आपको क्या पता चल गया कि 75 क्वेश्चन आने हैं और 60। अब क्या क्या आना है देखिए, तो सिलेबस जो है पहले एग्जाम का आपके पास दिया है कि मैथ्स आनी है। मैथ्स में देखिए नंबर सिस्टम आना है, बॉडमास आना है, डेसिमल्स आना है, फ्रैक्शंस आना है, LCM SCF रेशो प्रोपोर्शन परसेंटेज मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद अगर हम बात करें एंड रूट्स भी आने हैं, एज कैलकुलेशन भी आना है, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप से सस्टेन, यानी कि कुल मिला के इन्होंने पूरी मैथ्स दे दी है। पूरी SSC का जो मैथ्स का सिलेबस है पूरा, मतलब अर्थमेटिक प्लस एडवांस भी डाल दिया है। देखिए क्यों एडवांस? इसलिए क्योंकि यहाँ पर अलजेब्रा की भी बात की गई, जियोमेट्री की बात की गई, ट्रिग्नोमेट्री की भी बात की गई है। तो ये सब चीजें यहाँ पर उन्होंने दे दी है। बात करते हैं जनरल रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो है हमेशा की तरह इजी ही आएगी, सभी टॉपिक हैं इसमें। अब जो है जनरल साइंस, मेनली रेलवे में जो है साइंस का वेटेज ज्यादा रहता है। तो साइंस में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस 10वीं लेवल की आपकी आएगी। तो आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। मैं अभी फिजिक्स की आपको पूरे चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, लगभग 7 से 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो उनको देखिए, ज्यादा से ज्यादा उस वीडियोस को देखिए। और इसी में रहेगा D सेक्शन जनरल अवेयरनेस। तो इसमें देखिए क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर। उसके बाद आपके पास इकोनॉमी, पॉलिटी और इन सब चीजों पर करंट अफेयर्स भी रहेगा, जनरल अवेयरनेस भी रहेगा और करंट अफेयर्स भी रहेगा। तो मेनली जो है अगर हम बात करें 75 क्वेश्चन है, तो इस टाइप का पेपर आना चाहिए कि 20 मैथ्स के क्वेश्चन आने चाहिए, 20 आपके रीजनिंग के, 40 हो गए। और वो उसके बाद जो 35 क्वेश्चन होंगे वो आपके आएंगे जीके में। अब जीके में साइंस से रहेंगे आपके 20 क्वेश्चन और 15 रहेंगे करंट के क्वेश्चन। इस तरीके का पेपर बनना चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है, रेलवे है, 25-25 भी आपको वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि हमारी टीम आप लोगों के लिए टेस्ट डिजाइन कर रही है, जो कि बेस्ड होंगे आपके इस कॉन्टैक्ट पे। 25-25 आपको मैथ्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे, 25 रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाएंगे और 25 जो है आपके जीके यानी कि करंट प्लस साइंस के क्वेश्चन रहे। तो टेस्ट आप लोगों के लिए तैयार हो रहे हैं, बहुत ही सस्ते दामों में आप लोगों के लिए टेस्ट मिलेंगे। तो जल्द ही टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी, तो आप लोग उनको जरूर परचेस कर लीजिएगा। चलिए बात करें कुछ और सेकंड स्टेज, अब मेंस एग्जाम। जो लोग प्री निकाल लेंगे तो उनमें जो है 15 टाइम से ज्यादा लोगों को बुलाया जाएगा प्री निकालने के बाद। अब जो सेकंड टेस्ट होगा उसका ड्यूरेशन है 2 घंटे 30 मिनट। कितना? 2 घंटे 30 मिनट। अब इसमें पार्ट ए है और पार्ट बी है, समझ। पार्ट ए और पार्ट बी किसके लिए? सेकंड एग्जाम के लिए। ये भी जो है 2 पार्ट में होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। तो देखिए पहला पार्ट जो होगा 90 मिनट का होगा, ठीक है, यानी कि इतना 1.30 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे का। अब इसमें रहेंगे 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन। तो पार्ट ए में 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब पार्ट ए जो है उसमें 100 क्वेश्चन तो रहेंगे। अब उसका सिलेबस क्या है देखिए। उसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसमें भी देखिए मैथ्स है। मैथ्स बिल्कुल सेम सिलेबस दिया है जो पीटी का सिलेबस है, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन एडवांस रहेंगे। पार्ट मतलब ए का बी की अगर हम बात करें उसमें भी जीके आपको मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं, इसमें एक अलग से सब्जेक्ट जोड़ा गया है जो कि है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो मेनली जो है इसमें साइंस आएगी और थोड़ी सी इंजीनियरिंग आएगी, जैसे कि इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग दी गई है आपकी। उसके बाद मेनली फिजिक्स दिया है, देखिए यूनिट, मेजरमेंट, मास,
वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर, सिंपल मशीन्स, ये सब दिया गया है। उसके बाद एनवायरमेंटल आपको एजुकेशन दिया है और आईटी लिटरेसी। तो मेनली जो है इसमें इंजीनियरिंग और बेसिक साइंस आपको मिलेगा। और डी सेम एज साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस तो आनी है। तो मेनली रेलवे के लिए आपको साइंस पे बहुत ही फोकस करना है, जो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। अब पार्ट बी जो है 1 घंटे का होगा, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे जो कि क्वालिफाइंग होंगे, और इसमें कोई सिलेबस नहीं दिया है। इसमें यह बोला गया है कि इसमें जो है ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड चीजें आएंगी, जो आईटीआई से रिलेटेड है, इन सब चीजें से रिलेटेड है। तो आपका जो ट्रेड है, ट्रेड टेस्ट एक तरीके का बोल सकते हैं, ये चीजें यहाँ पर होगा। तो ये जो आपको वेबसाइट पे जो है आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए द ट्रेड सिलेबस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द DGET वेबसाइट से आप ट्रेड टेस्ट ले सकते हो। चलिए बात करते हैं कुछ और चीजों की। यहां पर अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, तो देखिए क्या है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि अब इंजीनियरिंग और डिप्लोमा से रिलेटेड क्वालिफाई किस किस चीजों के लिए कर सकते हैं। देखिए अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किसी भी स्ट्रीम से आप हो, इंजीनियरिंग की है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो। इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक्स, वायरमैन, इन सब चीजों के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो। आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या उससे किसी भी फील्ड से हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मैकेनिक, और जो है मैकेनिकल रेडियो एंड टीवी में आप जा सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियर हो या मैकेनिकल से रिलेटेड आपने कुछ भी चीज किया है जो कि आपका डिग्री और डिप्लोमा में आता है, तो आप इतनी सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल हो। फीटर, इन सब, यानी कि ये जो पोस्ट है, देखिए लोको पायलट के लिए तो आप एलिजिबल हो ही हुई, और ये जो आपको दिया गया है ये जो है किसके लिए, टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन की पोस्ट है इसके लिए भी आप एलिजिबल हो रहे हो। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अगर आपके पास चीज है, आईटीआई है या इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा है, तो आप इन सब चीजों के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो। अब जो लोग 10वीं पास हैं, यानी सॉरी 12वीं पास है, 12th जिन्होंने की है, वो भी किससे, फिजिक्स और मैथ्स जिन्होंने पढ़ा है, यानी कि जिन्होंने मैथ्स एज अ सब्जेक्ट लिया था, तो उन्होंने अगर पढ़ा है तो वो इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और वायरमैन के लिए भी एलिजिबल होंगे। ठीक। पार्ट बी जो होगा, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, रिलेवेंट ट्रेड फॉर पार्ट बी, क्वालिफाइंग टेस्ट टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम। यहाँ से आपको जो है इलेक्ट्रीशियन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और वायरमैन, इसके लिए जो है आप यहाँ पर सिलेक्टेड हो जाओगे। बात करते हैं कुछ और चीजों की, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि सीबीटी जो प्री होगा, तो मतलब यहाँ पर जो एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की जा रही है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि सिर्फ होगा लोको पायलट के लिए। किनके लिए, लोको पायलट के लिए होगा, जिसको हम साइको के नाम से जानते हैं। तो आप जो है इन सब वेबसाइटों पे जाकर साइको टेक्निकल टेस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो लोको पायलट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको 3 एग्जाम देने पड़ेंगे, 3 उनका हो जाएगा, क्योंकि एक एग्जाम साइको टेस्ट और उनके लिए यहाँ पर जुड़ गया। बात करते हैं अब क्या होगा, अगर आप सब चीजों में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा रेलवे के द्वारा, और आपको जो है जॉब यहाँ पर दी जाएगी। बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको। जो है लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी कि कहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आज से ही अप्लाई होगा, आज 10 बजे से। ठीक, यानी कि आज कितनी तारीख है, 3 फरवरी 2018 को सवेरे 10 बजे से फॉर्म भरने आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो देखिए कैंडिडेट के पास फोटोग्राफ होना चाहिए कलर, जो कि 15 से 40 KB का होगा। SC/ST सर्टिफिकेट अगर आप कर रहे हो तो 50 से 100 KB का आपको अपलोड करना पड़ेगा, और ये सब चीजें आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेंगी, सभी चीजें। वही चीज बार बार बोल रही, पर्सनल मोबाइल नंबर, पर्सनल वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास। ये सब चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। तो मेनली जो है फॉर्म आप बहुत ही आराम से फिल कर सकते हो, या फिर साइबर कैफे पे जाके आप फॉर्म फिल करवा सकते हो। 500 रुपये फीस लगेगी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया पूरा सिलेबस। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही टेस्ट सीरीज आप लोगों की लॉन्च होगी, तो टेस्ट सीरीज को परचेस कीजिए, और जो भी वीडियोस में डालूंगा फिजिक्स वगैरह साइंस से रिलेटेड अब हम पढ़ेंगे, मेनली बहुत ही अच्छे से साइंस को पढ़ेंगे। तो जो भी वीडियोस में डालूंगा तो उसको देखिए और ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।